अमरीकी हमले का खतरा, ईरान इसराइल की जंग में जो अमरीकी हमले का खतरा था वो अब किसी हद तक टलता दिखाई दे रहा है। मुकम्मल नहीं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि उसका एक और वे आउट निकल रहा है, और वो इस सूरत में है कि मुज़ाकरात की कोशिशों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। और बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो बहुत सारे और ममालिक की तरफ से हो रही थी, उसके नतीजे में अब लग रहा है कि ईरान के साथ ईरान, इसराइल, अमेरिका, ये मुज़ाकरात का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है। इस सारे मामले में ना सऊदी अरब का दबाव काम आया, ना मस्कत का, ना कतर का, ना ओमान का। इस सारे मामले में इस टाइम ये शायद आपको आने वाले चंद घंटों में और भी तफसीलात सामने आए। इसमें जो दबाव असल में काम आ रहा है वो चाइना का है, और चाइना ने जिस तरह से अपने त्यारे ईरान की जानिब भेजना शुरू किए एक के बाद दूसरा, और चाइना ने जिस तरह खुल के ईरान की हिमायत की है और ये एक पैगाम दिया कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है, तो उसका जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं माउंट कर रहा था। और अभी जाके ये डेवलपमेंट हुई है कि उनकी कुछ मुदाखलत के बायस अब मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ने जा रहा है। दो जगह पे अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है। एक यूके, जर्मनी और फ्रांस, इनके वज़ीर ख़ारजा ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। मुज़ाकराती मुलाकात इसे कहा जा रहा है। राइटर्स इसको पब्लिक कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी अब बताना शुरू कर रही हैं कि ये मुलाकात कल जुम्मे को होने जा रही है जिनेवा में। और इस मुलाकात में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो इस रिसेंट टाइम में अब तक की ये एक बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। ये तो हो गया एक साइड का, जो कि यूरोपीय ममालिक की साइड से एफर्ट हो रही है। दूसरा, ओमान में भी कुछ ऐसे ही डेवलपमेंट सामने आने का इम्कान है, क्योंकि बताया गया है रिपोर्टेडली कि ईरान से पहली बार इस पूरे 6 दिनों के दौरान, जब से ये जंग शुरू हुई है, पहली बार जो सरकारी त्यारे हैं उन्होंने उड़ान भरी है ओमान की जानिब, और एक के बाद दूसरा त्यारा जो है वो सल्तनत ओमान पहुंचा। और पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। ताहम अभी तक जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि मैं अभी तक अपने मुल्क में मौजूद हूं और हमारी तरफ से कोई मुज़ाकराती वफ़द जो है वो ओमान नहीं पहुंचा। लेकिन इन त्यारों में कौन गया है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, क्योंकि ये छुपता नहीं है कि त्यारे अगर फ्लाई कर रहे हैं, जैसे चाइना से आने वाले त्यारे भी रडार के ऊपर आ रहे हैं कि जनाब वो पहुंच रहे हैं ईरान में। जब पूरी एयर स्पेस बंद है तो ऐसे में चाइना से उड़ने वाला त्यारा जो है वो शो हो रहा है रडार के ऊपर कि ये आ रहा है। इसी तरह ईरान से जो त्यारा निकल के जा रहा है वो भी रडार के ऊपर आ रहा है कि ये त्यारा कहाँ पर लैंड कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इसराइल ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान की पूरी एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल कर लिया। बहरहाल देखते हैं आने वाले चंद घंटों में या एक दो दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक बात तो अब तय है कि जब तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो जाते तब तक, कम अज़ कम, या इसका जब तक नतीजा नहीं आ जाता तब तक अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग में शायद शामिल होने से गुरेज करे या थोड़ा इंतज़ार करे। अब आ जाइए ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। कल रात से लेके अब तक क्या हुआ। तेहरान वर्सेस तल अवीव, ये मामला अभी तक उसी शिद्दत से जारी है, लेकिन शायद आपको क्लिपिंग्स या रिपोर्टिंग में थोड़ी सी कमी नज़र आएगी, क्योंकि तल अवीव में और ख़ास तौर पे इसराइल के उन इलाकों में जहां बमबारी का ये सिलसिला जारी था या मिसाइल गिर रहे थे, वहाँ पर जर्नलिस्ट को रोका गया है कि वो कवरेज ना करें, और अगर किसी ने करनी है तो उनको सरकारी इजाज़तनामा चाहिए। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया है। इसी तरह ईरान में भी इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुतासिर हैं, तो इसलिए दोनों जगहों से आपको उस तरह से रिपोर्टिंग या क्लिपिंग्स में थोड़ी सी शायद कमी नज़र आएगी। लेकिन फिर भी समहाउ ये रिपोर्ट हो रहा है कि मिसाइल हमले भी हो रहे हैं और ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो दो मेजर डेवलपमेंट्स ईरान की जानिब से हुई हैं, जिसको बाकायदा सरकारी तौर पे ऐलान किया गया या क्लेम किया गया है, वो ये कि ईरान ने मोसाद के कुछ मज़ीद एजेंट्स जो हैं वो पकड़े हैं। रात से उनकी कार्रवाइयाँ जारी थी और उसकी बाकायदा फुटेजेस जारी करके बताया गया है कि मज़ीद एजेंट्स जो मोसाद के उनके पास थे, जिनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके हाथ लगी थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 5 से 10 के करीब एजेंट्स बताए गए हैं जो पहले पकड़े गए, और अभी फर्दर एजेंट्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी बाकायदा फुटेजेस जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट या बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान ने इसराइल के जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराए जाने के भी विजुअल्स जारी किए हैं। यानी अब तक तो सिर्फ IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वही जारी कर रही थी फुटेजेस कि जनाब हमने ईरान के त्यारे मार गिराए हैं, उनके हेलीकॉप्टर मार गिराए। अभी ईरान फुटेजेस जारी करके बता रहा है कि हमने इसराइल के जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए। और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है जब
इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने ईरान की एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल कर लिया। तो अगर ये सारा कंट्रोल हासिल कर लिया तो फिर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी अभी भी कैसे मौजूद है कि वो इनको डिटेक्ट कर पा रहा है इसराइली ड्रोन्स को और उनको मार गिरा रहा है। तो ये भी बहरहाल एक लेटेस्ट अपडेट है जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ईरानी मीडिया की जानिब से क्लेम की जा रही है। अब आ जाइए ज़रा नेतन्याहू की तरफ। इन्होंने पहली मरतबा ये क्लेम किया है कि हमें तकलीफ दे नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी कौम से खिताब किया और उस खिताब में इन्होंने बाकी जहाँ सारी तफसीलात बताई हैं वहाँ इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि हमें भारी और तकलीफ दे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक जवाज़ के तौर पे भी हो सकता है कि हम कार्रवाइयाँ करने के लिए ये जवाज़ फ़राहम कर रहे हैं, लेकिन ये एतराफ़ करना कि ईरान की जानिब से हमें जो नुकसान पहुंचाया गया है वो भारी है, शदीद है, तकलीफ़देह है, ये अपने आप में एक एम्बैरसमेंट है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से बताया गया है कि अब तक 400 के करीब ड्रोन्स जो हैं, जब से ये हमले शुरू हुए 6 दिनों का वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, इन 6 दिनों में 400 ड्रोन्स और मिसाइल्स, ये टोटल तादाद बताई गई है जो अभी तक तल अबीब की जानिब फायर किए गए हैं, और उनमें से 40 के करीब कम अज़ कम ऐसे हैं जो बड़े टारगेट्स को हिट कर चुके हैं और उससे नुकसान भी हुआ। इस सारी सूरत हाल में अगर बात करें आयतुल्लाह ख़ामेनी की, तो उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं वो, चूँकि उनका उर्दू अकाउंट भी है, मैं वहाँ पे भी देख रहा था, उर्दू अकाउंट्स में भी उन्होंने बताया कि ईरानी कौम से ये कहा जा रहा है कि आओ सर तस्लीम खम करो, यानी सरेंडर करो। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ईरान के कौम का जज्बा पता है उन्हें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना कभी सरेंडर किया है ना कभी झुकेंगे, इसलिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। और फिर उन्होंने अमेरिका को भी वार्निंग दी अपने अकाउंट से कि अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होने का इरादा रखता है तो 100% ये तय है कि नुकसान उसी का होगा। अगर ईरान का भी नुकसान होगा तो हमारे मुकाबले में अमेरिका का होने वाला नुकसान इससे ज़्यादा और शदीद होगा। तो ये उनके कुछ ट्वीट्स हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में, फ़ारसी में, अरबी में, उर्दू में, हर किस्म का जो भी उनका ट्विटर अकाउंट है वहाँ से जारी किए जा रहे हैं। इस टाइम नेतन्याहू जो है वो हर सूरत कोशिश कर रहा है, बल्कि सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, अब तो अमेरिका भी इसमें ज्वाइन इन कर चुका है कि ईरान की रजीम चेंज किसी तरह से कराई जाए। उसके लिए वो अपने ऐसे पपेट्स को भी बार बार सामने ला रहे हैं जो कि इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो भी ईरानी कौम से खिताब कर करके बता रहे हैं कि हमारे पास 100 दिनों का वो पड़ा हुआ है जनाब, इनकलाबी प्रोग्राम, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस टाइम नेतन्याहू और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वो हर सूरत ये चाहती है कि ईरान में रजीम चेंज कराई जाए, आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है उनको हटाया जाए और ऐसी रजीम को इंस्टॉल किया जाए जो ना तो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम करे और ना ही इन दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई जारहियत या कोई ख़तरे का बाइस बन सके। लेकिन उसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी, ईरानी कौम तो अपनी लीडरशिप की हमायत में सड़कों पे नज़र आ रही है। जितना वहाँ से बयानात आ रहे हैं उतना ज़्यादा ईरानी कौम जो है वो खुल के अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी है। अब आ जाइए जाते जाते ज़रा जो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उसमें से आउटकम अभी तक जो सामने आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबानी बताया गया है, वो ईरान के हवाले से है। ऑल्दो कि ये ईरान स्पेसिफिक मुलाकात नहीं थी, मैं अभी भी यही समझता हूँ, क्योंकि ईरान का तनाज़ा तो अभी 1 हफ़्ते पहले शुरू हुआ ना, 6 दिन हुए हैं। ये मुलाकातें तो तकरीबन 5 हफ़्ते पहले से ही ज़ुबान ज़द आम आना शुरू हो गई थी कि दौरा होने जा रहा है, उसमें ये हो रहा है। तो मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा था, बसद एहतराम, उन्होंने लिखा कि ये मुलाकात अचानक हुई है क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका में मौजूद थे। तो इस तरह नहीं होता, ये ऐसे नहीं है कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद थे तो अचानक से उनको पता चला और अचानक से मुलाकात शेड्यूल होगी, ऐसा नहीं है। इस किस्म की सिफारती मुलाकात जो इतने हाई लेवल पे हों उसके लिए पहले से वर्किंग होती है। और अगर लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि वो चूँकि अमेरिका में मौजूद थे इसलिए अचानक से हो गई, तो क्या अमेरिका में जाना उनका महज इत्तेफाक था? क्या वो निजी किसी दौरे पर अमेरिका गए हुए थे? ऑलरेडी पता है कि सरकारी दौरा था उनका और इसी सारे सिलसिले की सारी तैयारियां थी, मुलाकातें। बहरहाल कुछ टाइम होता है जिसमें आगे चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं, फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से नहीं बताया जा रहा था, बट ये चीज़ें पहले से प्लान थी। हाँ, इसमें यह ज़रूर हो सकता है कि अब चूँकि ईरान का मामला शुरू हुआ तो इसके बारे में डिस्कशन हो गई, जो कि उन्होंने आके बाहर बता भी दी। लेकिन इनसाइड और क्या क्या बातचीत हुई है, ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया वाला जो सारा मामला है, कश्मीर की सालसी वाला इशू है, उस पर भी कोई ना कोई इनपुट लिया गया होगा। और इंतज़ार इस बात का है कि क्या इसमें डोमेस्टिक इश्यूज़ को, ख़ास तौर पे सियासी मामलात को और इमरान खान से मुतालिक किसी किस्म की गुफ्तगू को मौजूए बहस लाया गया है या नहीं। अगर तो इस बार भी नहीं कोई बातचीत हुई, दैट मीन्स कि फिर तो डोनाल्ड ट्रंप
के हवाले से कोई उम्मीद पीटीआई के लोगों को रखना वो तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए।